एक समय दो संत आपस में लड़ रहे थे। वो कहते हैं सबसे बड़ा संत मैं हूँ, सबसे बड़ा संत मैं हूँ। क्योंकि जो पहला वाला संत था वो कहता है मैं तपस्या में लीन रहता हूँ, दिन भर तपस्या करता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा संत मैं हूँ। दूसरा कहता है कि मैं भगवान को भोग लगाता हूँ, उसके बाद स्वयं भोग ले लेता हूँ, तो इससे बड़ा संत तो मैं हूँ। अब इन दोनों के झगड़े में नारद जी इन दोनों के झगड़ा जब देख रहे होते हैं तो वो वहां पे आ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम आपस में लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? तो कहते हैं कि महाराज आप ही बताइए हम दोनों में सबसे बड़ा संत कौन है? तब नारद जी कहते हैं मैं कल बताऊंगा। नारद जी उनको जांचने के लिए, उनको परखने के लिए क्या करते हैं, जो तपस्या करता था व्यक्ति उसके पास एक अंगूठी छोड़ देते हैं, और अंगूठी वो भी हीरे की। तो वो व्यक्ति जब अंगूठी को देखता है ना तो वो अपने आसन के नीचे उस अंगूठी को छुपा लेता है और अपनी तपस्या में लग जाता है। अब दूसरी अंगूठी क्या करते हैं, भगवान का जब जो भोग लगाने जाता है व्यक्ति उसके पास, उस संत के पास रख देते हैं। वो अंगूठी देखता है, साइड में कर देता, पहले भगवान को भोग लगाता और खुद भोग ग्रहण करके बैठ जाता, वो अंगूठी पे ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन जब फिर नारद जी आते हैं तो दोनों ही साधु उनसे पूछते हैं कि महाराज आज तो बताओ हम दोनों में सबसे बड़ा संत कौन है जो भगवान को प्रसन्न करता है? तब नारद जी कहते हैं सबसे बड़ा संत जो भोग लगाता है ना वही है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो बहुत कठिन तपस्या करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का स्मरण करता हूँ, पूजा आराधना करता हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो भोग लगाता है और खुद ग्रहण कर लेता है, उसको पूजा नहीं कहते। तब नारद जी कहते हैं भक्ति और कर्म में अगर हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं तो वो है कर्म, और कर्म करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। तो इसकी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए मैं इसी को सबसे बड़ा संत कहूंगा। इसने लालच नहीं की, और तुमने जो अंगूठी अपने आसन के नीचे जो छुपाई है तो इससे ये पता लगता है कि तुम्हारे अंदर लालच था, कहीं ना कहीं तुम्हारा मन साफ नहीं था। तो जिस व्यक्ति के अंदर जब तक उसके विचार शुद्ध ना हो, जिसकी आत्मा शुद्ध ना हो, वो व्यक्ति कैसे साधु बन सकता है? और उसके पास जब अंगूठी रखी तो उसने अंगूठी पे ध्यान नहीं दिया, उसने सीधे भगवान को भोग लगाया और उस प्रसाद को खुद ग्रहण कर लिया। तो इससे ये पता लगता है कि सबसे बड़ा संत यही है। इसीलिए भक्ति और कर्म में कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है, जो ये दर्शाता है कि इसी के द्वारा आप भक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं।